प्रकार के कर्म होते हैं। एक को कहा जाता है संचित कर्म, दूसरे को कहा जाता है प्रारब्ध कर्म, उसी को भाग्य कहते हैं, और तीसरे को कहा जाता है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या है? प्रत्येक जीवात्मा के, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट ईच एंड एवरी स्पीसीज, जितने भी जीवात्माएं हैं उनके अनंतानंत जन्म के अच्छे एवं बुरे कर्मों का रिकॉर्ड, पूरी फाइल भगवान के पास। अब भगवान क्या करते हैं? एक जीवात्मा ने शरीर छोड़ा, अब उसको दूसरी बॉडी देनी है, तो अब उसका हिसाब किताब होगा। पिछले जन्म में प्रायोरिटी क्या थी, पाप कर्म या पुण्य कर्म? यदि हमारे पिछले जन्म में हमारे प्रचुर सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, तो ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट फायदा है। तो भगवान उसको नोट करते हैं, और नोट करके फिर भगवान क्या करते हैं, हमारा ये जो संचित कर्म है, इस संचित कर्म में से भगवान एक टुकड़ा निकालते हैं। तो ये सब देख के यदि पिछले जन्म के हमारे सत्कर्म हैं, तो भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं, ठीक, और उस मनुष्य शरीर में भोगने के लिए भाग्य देते हैं, प्रारब्ध जिसको आप बोलते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमारा जो रिकॉर्ड है जिसमें मिक्सचर है अच्छे बुरे का, उसमें से एक पार्ट निकालते हैं, दैट इज 3%, दैट इज 3%। उस भाग को, उस पार्ट को निकाला और निकाल के उस मनुष्य को दे दिया कि लो बेटा, मनुष्य का शरीर मिला है, ये तुम्हारा इतना सा भाग्य है जिसमें सुख और दुख का मिक्सचर है, इसको भोगो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भोगना होगा, इसको टाला नहीं जा सकता। चाहे उसको आप रिवार्ड बोलिए, चाहे उसको आप पनिशमेंट बोलिए, पर वो भोगना है। तो ये भाग्य समझ गए। अब जिस व्यक्ति को दिया है वो भोगने के लिए, वो उसकी पूरी लाइफ में कभी कभी वो सुख के रूप में भी भाग्य आ सकता है, दुख के रूप में भी भाग्य आ सकता है। सुख के रूप में सोचा भी नहीं, अचानक फेमस हो गया, कीर्ति हो गई उसकी, सोचा भी नहीं था, अरे रोड में भीख मांग रहा था, लॉटरी लग गई, अमीर हो गया। तो ये जो सुख या दुख संसार संबंधी जो आते हैं, ये 3%। लेकिन उसको जो पूरा जीवन दिया है, तो पूरा जीवन 3% से तो नहीं जिएगा ना। 3% तो जब आएंगे भोग लेंगे, वो पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को कि हमारे जीवन में कौन सा प्रारब्ध है, हम कैसे जानेंगे? तो इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना है कि हमारे भाग्य में जो होगा तब करेंगे, भाग्य में बंधे, वो मतलब नहीं। आपको क्या करना है, आपको 3% को नहीं देखना है, आपका पूरा जीवन 97% जो है वो कौन सा है, वो है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म माने आप प्रेजेंट में, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, वो सारे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। और वो आपको स्वयं करना है, अच्छा करना है, तब आपका भाग्य बनेगा आगे के लिए। तो आपको वो अच्छा करना होगा। आपको वो 3% के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना है, वो आपके जीवन में है, मालूम है, भोगना है, भोग लेंगे, क्या है। अब उसी को सोचते रहेंगे तब तो कायर आलसी कहलाएंगे। तो प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। संचित कर्म में से जो टुकड़ा निकाला वो है प्रारब्ध कर्म, उसको भोगना है निश्चित, और जो क्रियमाण कर्म है वो अनिश्चित। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाती हूं, ये प्रारब्ध और क्रियमाण दोनों को समझिए। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे हैं,
कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बात करते रहते हैं और अचानक आपके माइंड में कोई और बात आती है। क्या आती है? आप बात कर रहे होते हैं और आप अन्यमनस्क रहते हैं, तो आपकी पत्नी कहती भी है, भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप अन्यमनस्क हैं, मेरी बात पे ध्यान नहीं देते। तो आप कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि वो मुझे उस दुकान में जाना चाहिए, उससे बात करनी है। और वो उठा चला, दुकान में पहुंच गया। अब जब वो दुकान में पहुंच रहा था, उसी समय रास्ते में ही दुकान से कुछ पहले उसको अंधेरे में एक बैग मिला। एक बैग मिला। उसने अपना स्कूटर रोका, वहां बैग को देखा। अब माइंड में कई सारी बातें आ रही। क्या मैं इस बैग को उठाऊं या यहीं छोड़ दूं? बॉम्ब हो सकता है, विस्फोट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, भैया दूर ही रहो। फिर मन कहता है नहीं नहीं, एक बार उठा के देख लो, हो सकता है पैसे हो। तो ये सब उथल पुथल अंदर चल रहा है। हार का डिसीजन हुआ, गाड़ी को रोका, उतरा, बैग को उठाया, खोला, उसमें 10 लाख रुपए किसी के गिर गए थे, इनको मिल गए। तो ये जो 10 लाख रुपया मिला, उसके लिए देखिए प्रारब्ध कर्म है, तो वो प्लानिंग और वो कार्य कैसे हो रहे। घर पे बैठा है चुपचाप, कोई काम नहीं, पत्नी से बात कर रहा था, लेकिन उथल पुथल वहीं से शुरू हो गई। ये कार्य ये व्यक्ति भी नहीं करता, उसके कर्म देखिए कैसे कर रहे हैं कि उस कर्म ने, वो प्रारब्ध कर्म फलीभूत होना है, तो फलीभूत होने के लिए उसको वहां से उठा रहा है, गाड़ी में बिठा रहा है, दुकान के लिए प्रेरित कर रहा है। वो बात करना बंद करके दुकान की ओर जाता है और उसको वो पैसा मिलता है। तो यहां तक की बात प्री प्लान्ड है, वो उसके प्रारब्ध में थी, तो वो सब कुछ हिसाब से होगी, वो प्री प्लान्ड, निश्चित। यहां तक निश्चित, उसको बैग मिल गया, पैसा भी मिल गया, ये निश्चित। अब यहां से वो व्यक्ति जब उस पैसे को पा लिया, अब वो उस पैसे का क्या करेगा? क्या गुरु आके बताएंगे? नहीं। क्या भगवान आके बताएंगे? नहीं। तो कौन बताएगा? उसकी बुद्धि। अब यदि उसकी बुद्धि गुरु द्वारा प्रेरित है, गुरु का कंट्रोल है बुद्धि पर, तो उसके पास तत्व ज्ञान होगा। वो तत्व ज्ञान के अनुसार उस पैसे को लेकर डिसीजन ले लेगा। हो सकता है वो कहे ये गलत बात है, किसी का पैसा होगा, मैं क्यों उठाऊं, वो बैग को वहीं छोड़ देगा। यदि गुरु द्वारा प्रेरित बुद्धि है, तो ये भी सोच सकता है चलो भाई इसको किसी अनाथालय में दे देते हैं। तो ये जो डिसीजन है, इसके लिए ना भगवान ना गुरु कोई आपको प्रेरित नहीं करेंगे। ये आपको जो पैसा मिला है, ये मिलना था, प्रारब्ध कर्म निश्चित, लेकिन आप उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे ये निश्चित नहीं है। यहीं से जीव का क्रियमाण प्रारंभ हो जाता है। अब ये 10 लाख को यदि वो भगवत कार्य में, गुरु के चरणों में, अनाथ आश्रम में, मानविकता के लिए, समाज सेवा के लिए, इन सब कार्यों के लिए लगाता है, तो उसका क्रियमाण बन रहा है, भाग्य बन रहा है। ये जो सेकंड लाइन है, उसका ये उत्तर है कि हम इस प्रकार से अच्छे अच्छे कर्म करके अपना भाग्य आगे के लिए बना सकते हैं।